राज्यसभा से विपक्ष के 12 सांसद निलंबित। दुर्व्यवहार के चलते पूरे शीतकालीन सत्र के लिए किए गए सस्पेंड। 11 अगस्त को किया था सदन में हंगामा। लोकसभा और राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल हुआ पास। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, संसद का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण। सदन में सवाल भी हो, शांति भी हो। सरकार हर मुद्दे पर खुली चर्चा को तैयार। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्देश लागू नहीं हुए तो बनाएंगे टास्क फोर्स। सेंट्रल विस्टा निर्माण कार्य पर केंद्र से मांगा जवाब। कैप्टन अमरिंदर ने सीएम मनोहर लाल से की मुलाकात। कहा, ये एक आम मुलाकात थी, पॉलिटिकल एजेंडे पर नहीं हुई कोई बात। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का केंद्र और राज्य सरकार पर वार। कहा, मनोहर सरकार में नौकरियों में हुआ घोटाला। कृषि कानून वापसी पर बोले, देर आए दुरुस्त आए। फरीदाबाद में सीएम अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने किया उद्घाटन। लोगों की समस्या का किया निवारण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे। तो संसद में तीनों कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुके हैं। कानून रद्द हो गया है, लेकिन ऐसे में अब सवाल बनता है कि अभी भी आंदोलन क्यों, और आंदोलन अभी भी जारी है किसानों का। ऐसे में लोगों को काफी तरह की दिक्कतें हो रही है, या फिर लोगों की क्या राय है। हमारा ये प्रोग्राम पूरा आप पे डिपेंड है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपनी परेशानी, आप अपने व्यूज बताएं हमारे इस खास प्रोग्राम के जरिए। हम चाहेंगे कि आप हमारे नंबर पर कॉल करें। नंबर आपको बताते हैं कि आपको आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इसी नंबर पर कॉल करें, हमसे जुड़ें और अपनी राय हमें बताएं। कृषि कानून रद्द होने के बाद आपका क्या मत है। आपको जिस तरह से आंदोलन साल भर से चला आ रहा है, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर जाम है, बंद है, क्योंकि वहां पर किसान आंदोलनरत थे। उनकी मांग थी कि तीनों कृषि कानून वापस किए जाए। हालांकि अब प्रधानमंत्री ने घोषणा की, जिसके बाद आज ये संसद से भी बिल पास हो चुका है और कृषि कानून वापस हो चुका है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल ये बनता है कि अभी भी कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद भी आंदोलन क्यों चल रहा है। किसान अभी भी आंदोलन बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनके कई मुद्दे हैं, एमएसपी गारंटी को लेकर मुद्दे हैं। जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, उनके मुकदमे वापसी को लेकर मुद्दे हैं। इसी के साथ ही आज का सवाल है, प्रदूषण से निजात कैसे पाए। तमाम तरह के सवाल आपके सामने आ रहे हैं। अब कृषि कानून को लेकर हर किसी के जहन में कई सवाल हैं। आप क्या सोचते हैं, कृषि कानून होना सही था या फिर इसकी वापसी होना सही है। किसान आंदोलन को लेकर क्या समझते हैं। तमाम तरह के सवालात अब इस बिल वापसी के बाद खड़े होते हैं। ऐसे में अब जब किसान कानून रद्द होने के बाद भी आंदोलनरत हैं, तो आपकी क्या राय है, ये एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि आपसे और हमसे ये देश है। ऐसे में आप और हम क्या सोचते हैं, उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी भी किसान दिल्ली के तीनों बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। टिकरी बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। सिंघू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। और इसी के साथ ही गाजीपुर पर भी किसान जमे हुए हैं। कानून रद्द हो गया है, लेकिन आंदोलन नहीं खत्म हुआ है। ऐसे में अब किसान की आगे की क्या रणनीति है, ये बड़ा सवाल बनता है। लेकिन इन सब के परे ये जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप
इस कानून को लेकर क्या समझते हैं? क्या कृषि कानून होना सही था या कृषि कानून वापसी होना सही है, या फिर किसानों के आंदोलन से आपको किस तरह की दिक्कत हो रही है, या फिर आप कितना सहयोग करते हैं उनके आंदोलन को लेकर? तमाम तरह के सवालात खड़े होते हैं। ऐसे में अब ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और हम आपकी राय जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं इसको लेकर। इसके लिए आपसे चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े, हमें कॉल करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आप कॉल करके हमसे जुड़े और अपनी राय बताएं, क्योंकि आपसे ये देश बनता है, आपसे इस देश की पहचान होती है। और ऐसे में आम जन की जो समस्याएं हैं उसको उजागर करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में हर खबर हरियाणा यही पहल रखता है कि लोगों की समस्याएं जो है उसके बारे में सबसे ज्यादा निष्पक्षता और पूरी तरह से दिखाए। ऐसे में जब तक आप हमसे अपनी चीजें नहीं बताएंगे तब तक लोगों तक ये बातें नहीं पहुंचेगी कि आम जन को आखिर किस तरह की समस्याएं हैं। और अब जब ये कानून वापस हो चुका है, कानून रद्द हो चुका है पूरी तरह से, जो कि किसानों के लिए 1 साल से मांग है। सितंबर में इस कानून को पास किया गया था, इस बिल को पास किया गया था, जिसके बाद तीनों कृषि कानून बना। लेकिन उसके बाद से ही किसान इस कानून के पास होने के, बिल के पास होने के बाद से ही आंदोलनरत थे, बिल्कुल खुश नहीं थे इस कानून से। उनकी बस एक यही मांग थी कि तीनों कृषि कानून को किसी तरह से वापस किया जाए। और इसी के तहत उन्होंने नवंबर से इस आंदोलन की शुरुआत की। नवंबर से उनकी शुरुआत हुई। अब 1 साल हो चुका है और 1 साल बाद उन्हें बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि इस दौरान, इन 1 साल के दौरान में किसानों की तरफ से कई तरह के प्रयास अपनाए गए थे। कई तरह के प्रयास अपनाए गए थे जिसको लेकर सरकार को मनाने की पूरी कोशिश थी किसानों की तरफ से। अब जब सरकार मान चुकी है, अब जब सरकार ने कानून वापस ले लिया है, संवैधानिक तरीके से कृषि कानून वापस हो चुके हैं, कानून रद्द हो चुका है। ऐसे में अब बड़ा सवाल बनता है कि आखिर आंदोलन क्यों? टीवी स्क्रीन पर आपको हम नंबर दिखा रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल करिए, हमसे जुड़िए, हमें अपनी राय साझा करिए। हम चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं कृषि कानून के आंदोलन को लेकर, किसानों के आंदोलन को लेकर, और इस आंदोलन से आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या फिर आप कितना सहमति जताते हैं इस कानून से। ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का सबसे बड़ा सवाल, कानून रद्द लेकिन आंदोलन क्यों? और हमारे साथ अभी मनोज जुड़ चुके हैं गुरुग्राम से। मनोज, क्या सोचते हैं आप, अगर अभी कानून रद्द हो चुका है लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मैम, हमारा तो देखिए सोचना यही है कि अब किसानों को भी ये सोच लेना चाहिए कि अब वापस हो जाए। अगर सरकार ने उनकी बात मानी है तो अब किसानों को ये जरूरी है कि अब एक बार फिर से अगर चर्चा से रास्ता निकालना चाहे तो निकाले, पर जो है अब ये आंदोलन अपना खत्म कर देना चाहिए। लोगों को इससे काफी परेशानी हो रही है और आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और बॉर्डर जी घिरे पड़े जब से, तो मतलब 2 घंटे का जो सफर है हमारा 4 से 5 घंटे का हो जाता है, जिससे काफी तकलीफ होती है। 1 साल का वक्त हो गया, धीरे धीरे इस चीज को बर्दाश्त करते हुए लोग जो है परेशान हो चुके हैं काफी पूरी तरह से। पर अब जो है सोचना चाहिए किसानों को भी, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है उन लोगों को तो सरकार से बातचीत करें। MSP की गारंटी की बात है तो सरकार से बात करें, और अगर कोई हल नहीं निकलेगा तो फिर आगे की अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और ये किसानों को भी बैठ के इस बात पे चर्चा करनी चाहिए कि अगर सरकार MSP जो देगी या नहीं देगी, जो भी सरकार की तरफ से मसला निकलता है, बात निकलती है, तो उससे सवाल पूछे। और जो है ना, अब हमें ऐसा लगता है कि किसानों को अपना आंदोलन वापस ले लेना चाहिए। सरकार थोड़ा झुकी है, थोड़ा अब किसानों को भी झुक जाना चाहिए। बिल्कुल, सरकार ने अब अपना कानून वापस ले लिया है, कानून रद्द हो चुका है, लेकिन किसान अब वापसी के लिए तैयार नहीं। अब इन सब से आप लोगों को काफी तरह की परेशानियां हो रही है, और आपका कहना है जैसे कि साल भर से आपने किसी तरह से झेल लिया लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसे में अब ठीक है, उनकी परेशानी, उनके आंदोलन से लेकर आपको परेशानी है, लेकिन उनके आंदोलन को आप कितने हद तक सही मानते हैं? तो कानून अब रद्द हो चुका है, और बड़ा सवाल आज का यही है कि कानून रद्द है लेकिन आंदोलन क्यों है?
तो अब संसद में कृषि कानून वापसी बिल पास हो चुका है, कानून रद्द हो चुका है। आंदोलन अभी भी जारी है। किसानों की तमाम तरह की मांगे हैं। एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग है उनकी, और बिजली बिल को लेकर मांग की गई है उनकी तरफ से। इसी के साथ ही आंदोलन के समय में जिन जिन किसानों ने अपनी जान गंवाई है उनके परिजनों को सरकारी नौकरी और मुआवजे की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। और उसी के साथ जिन जिन किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया है इस आंदोलन के दौरान, उसको लेकर भी उनकी मांग है कि उनके ऊपर से मुकदमा रद्द किया जाए। ऐसे में तमाम तरह की मांगों को लेकर किसान अभी भी बैठे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि उनके आंदोलन से आमजन, क्योंकि साल भर से अभी हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, दर्शक ने अपनी बातें कही, रवि जुड़े थे, रवि ने अपनी बातें बताई। रवि ने कहा कि उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है और करीब साल भर से उन्होंने झेला है किसी तरह से, क्योंकि आने जाने का जो सफर, जो 2 घंटे का सफर है वो 4 से 5 घंटे में जा रहा है। अब ऐसे में उनका समय जाया हो रहा है। समय जाया होने को देखते हुए अब लगातार उनको यही लग रहा है, क्योंकि उनका सब्र का बांध खत्म हो चुका है। तो अब दर्शकों का, हमारे साथ जो दर्शक जुड़े थे, रवि, उनका यही कहना है कि अब थोड़ा सरकार झुकी है तो कहीं ना कहीं अब किसानों को भी झुक जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि आप भी अपनी राय दें, और भी लोग जुड़े हमारे साथ। टीवी स्क्रीन पर नंबर हम आपको दर्शा रहे हैं, उस पर आप कॉल करें, अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि अब आपको क्या लगता है इस आंदोलन से आपको किस तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। क्या ये आंदोलन से आप सहमत हैं या फिर अब इन्हें घर वापस हो जाना चाहिए। तमाम सवालात हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन अब इस आंदोलन से आम जन को किस तरह की दिक्कत हो रही है, किस तरह से वो सहमति जताते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। हर खबर हरियाणा यही चाह रहा है कि लोगों से जुड़े, उनके तमाम मुद्दों को सुने, और इसी पहल के चलते हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि आप हमसे ज्यादा से ज्यादा जुड़े। टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिखाया जा रहा है, इस नंबर पर कॉल करें और अपनी परेशानी, आप क्या सोचते हैं इस आंदोलन को लेकर, इसको साझा करें हमारे साथ। तो केंद्र सरकार अब मान चुकी है, सरकार किसानों के आगे झुक गई और कृषि कानून रद्द हो गया, लेकिन अभी भी किसान डटे हुए हैं। अब उनकी अन्य मांगों को लेकर वो बॉर्डर पर जमे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी अन्य मांगों पर बात नहीं होती है, अन्य मांगों पर उनका कुछ समाधान नहीं निकलता है, वो ऐसे ही आंदोलनरत रहेंगे। लेकिन साल भर से आंदोलन चल रहा है, और इस साल भर से आंदोलन में लोगों ने, जो आम जन है, जो किसान परिवार से नहीं आते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी, जिन्हें ऑफिस जाना है, जिन्हें स्कूल जाना है, उनके लिए काफी ज्यादा बाधाएं सामने आती है। क्योंकि जिस तरह से बॉर्डर बंद है, बॉर्डरों के बंद होने की वजह से लोगों को लंबा सफर करके गुजरना पड़ता है, उन्हें ट्रैफिक ज्यादा मिलती है। जो सफर उनका 2 घंटे का है वो 5 घंटे में पूरा होता है। ऐसे में लोगों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अब ऐसी परेशानियों को देखते हुए आप क्या सोचते हैं कि कानून वापसी के बाद अब किसान को भी घर वापसी करना चाहिए या फिर उनका आंदोलन में बैठना सही है? आपकी राय हम जानना चाहेंगे। आज का बड़ा सवाल है, कानून रद्द है लेकिन आंदोलन अभी भी क्यों है? कृषि कानून जो कि साल भर से चला आ रहा था, इस दौरान किसानों द्वारा ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, भारत बंद किया गया, तमाम तरह के प्रयास किए गए कि सरकार से अपनी बातें मनवाई जाए, सरकार से इस तीनों कृषि कानून को रद्द करवाया जाए। और हमारे साथ दिव्या जुड़ चुकी हैं भिवानी से। बहुत बहुत स्वागत है दिव्या आपका हर खबर हरियाणा में। तो अब कृषि कानून वापस हो गया है और उसके बाद अभी भी किसान आंदोलनरत हैं। आपको किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ती है, या फिर आप कितनी सहमत है किसानों के साथ, या फिर आपकी क्या दिक्कतें हैं? देखिए मैडम जी, जब अभी क्या है कि मुझे इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर भी ज्यादातर जाम की स्थिति मिलती है। लेकिन ये सब इसी वजह से, क्योंकि ये लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और अब जब सबको ही पता है कि कानून रद्द हो चुका है, तो आखिर ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हम आम जनता है, तो हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा है मैडम जी। तो ये हमें ऐसा लगता है कि किसानों को अब ये आंदोलन बंद कर देना चाहिए, और ताकि रास्ते खुल जाए और हम भी अपने काम पर जा सके और अपने इंस्टीट्यूट
जा सके। बिल्कुल, दिव्या का कहना है कि अब किसान को वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें इंस्टीट्यूट जाना होता है और इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उन्हें काफी समस्या झेलनी पड़ती है। शुक्रिया दिव्या हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो कानून रद्द होने के बाद लेकिन अभी भी किसान आंदोलनरत हैं। ऐसे में अब लोगों को कहीं इंस्टीट्यूट जाना होता है, किसी को अपने काम पर जाना होता है, किसी को दफ्तर जाना होता है। ऐसे में उन्हें बहुत ज्यादा लंबा सफर पूरा करके जाना पड़ता है और उनको जो समय है बहुत ज्यादा जाया होता है। और अभी तक हमारे साथ रवि जुड़ चुके थे, उनका भी यही कहना था कि अब हम थक चुके हैं। अभी हमारे साथ दिव्या जुड़ी थी, दिव्या का भी यही कहना था कि अब किसानों को वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि अब वो परेशान हो चुके हैं। उन्हें इंस्टीट्यूट जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो समय है वो ज्यादा जाया होता है। ऐसे में उनको अपना समय बर्बाद होता नजर आ रहा है। पढ़ने वाला इंसान है, उसको अपनी पढ़ाई पूरी करनी होती है, तो समय बहुत ज्यादा बलवान होता है। ऐसे में अगर आधा से ज्यादा समय उनका सिर्फ सफर में बीत जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों को, आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसी के चलते दिव्या का भी यही कहना था कि अब कानून रद्द होने के बाद किसान को भी वापस हो जाना चाहिए, घर वापस पहुंच जाना चाहिए। हम चाहेंगे कि और ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े, अपनी राय दें, कॉल करें हमें। टीवी स्क्रीन पर हम लगातार नंबर को दिखा रहे हैं, उस नंबर पर कॉल करें। और अभी हमारे साथ बलवान जुड़ चुके हैं चरखी दादरी से। बहुत बहुत स्वागत है बलवान आपका हर खबर हरियाणा में। क्या सोचते हैं आप? किसान आंदोलन अब अभी भी जारी है और कानून रद्द हो चुका है, लेकिन किसान वापस नहीं पहुंचे। आपको क्या लगता है, उन्हें वापस होना चाहिए कि या फिर वही बैठना चाहिए? वही बैठना चाहिए जी। उसमें MSP जब तक नहीं वापस लेंगे वही बैठे रहे जी। तो क्या आने जाने में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आंदोलन की वजह से कई रास्ते बंद हैं? हम नहीं करेंगे परेशानी, क्योंकि ये खुद प्रशासन और पुलिस कर रही है परेशानी। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम तो एक साइड में काम तो बैठे हैं। तो क्या आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हैं? आगे आप खेती करता हूँ जी। तो आप भी क्या आंदोलन में शामिल हो चुके हैं? हाँ, आंदोलन में शामिल हो चुके हैं और अब गाँव में वैसे। तो अब संसद की तरफ से कानून वापसी का बिल पास हो चुका है, इसके बाद आपका क्या सोचना है? अब आपकी क्या मांग है? इसके लिए हम स्वागत करते हैं जी। जो ये 3 कानून वापस हुए हैं, इनके लिए हम स्वागत करते हैं। बाकी बचे MSP जो 7.5 किसान मारे गए, उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बलवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम आपकी राय दर्शकों को दिखा रहे हैं, हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं। बलवान जुड़े थे और अब फरीदाबाद से हमारे साथ विवेक भी जुड़ चुके हैं। विवेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर हरियाणा में। तो किसान आंदोलन अभी भी जारी है और कानून रद्द हो चुका है, संवैधानिक तरीके से कानून रद्द हो चुका है। क्या लगता है आपको कि कानून रद्द होने के बाद किसान को अभी भी उनकी आगे की मांगों को लेकर प्रदर्शन करना चाहिए या फिर अब उन्हें घर वापस लौट जाना चाहिए? मैडम जी, सबसे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करें आप। मैं आपका चैनल नियमित तौर पर देखता हूं। मैम, हम ये कहना चाहेंगे किसानों के आंदोलन को लेकर के, क्योंकि एक बात तो देखिए है कि किसानों ने देश की सबसे मजबूत सरकार को झुकाने का काम किया है। और ये बहुत बड़ी बात है कि केंद्र में जिस तरह से मोदी सरकार के तेवर रहे हैं, जो तल्ख तेवर के साथ में मोदी सरकार अपने फैसलों को लेकर के हमेशा खड़ी रहती नजर आई है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह की बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी वक्त रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस